Assalamualaikum dear student. I am here for your chemistry lecture. Our chapter number 1. Now we learn about, in this chapter we will learn about branches, matter, elements, symbol, valencies, atomic number, atomic mass and empirical formula. These are the general concept about this chapter. First of all, we discuss about the branches. Chemistry is a vast subject. It is divided in its branches. First branch is the physical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry, biochemistry, industrial chemistry, nuclear chemistry, environmental chemistry, and analytical chemistry. Now we discuss about these branches in detail. Physical chemistry is the relationship between the composition and physical properties of matter. इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की ब्रांच में हम डिस्कस करते हैं अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड द कंपोजिशन. फॉर कंपोजिशन इज जस्ट लाइक विच create the different types of matter like a gas, liquid and solids. These are the different compositions of the matter. In physical chemistry we discuss about these things. Organic chemistry is the branch of the chemistry in which we study about the compounds which having the carbon and hydrogen. इन ऐसे कंपाउंड्स जिनकी फॉर्मेशन में जस्ट 2 एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व होते हैं और इनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है. ये नेचुरली तौर पर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं. इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी डिस्कस अबाउट दोज एलिमेंट विच इज फॉर्म एक्सेप्ट द कार्बन एंड हाइड्रोजन. कि इन एलिमेंट्स, इन कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते वो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं. इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं. नेक्स्ट वन इज द बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री इज बिलोंग्स टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म. कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो मौजूद होते हैं रिएक्टेंट्स लाइक लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इनकी हमने कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं और इनके दरमियान में जो केमिकल रिएक्शंस होता है विद इन अ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म उनकी स्टडी बायोकेमिस्ट्री में की जाती है. नेक्स्ट वन इज अ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग कमर्शियल स्केल. इसमें हमने फॉर्मेशंस डिस्कस करनी होती है केमिकल कंपाउंड्स की जस्ट लाइक ड्रग्स, ग्लास, टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इन सब चीज़ों की स्टडी जो है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में की जाती है. नेक्स्ट वन इज अ न्यूक्लियर केमिस्ट्री. न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज अ रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज. इसमें हमने रेडियो एक्टिविटी जो होती है उसको डिस्कस करना होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का, उनके न्यूक्लियर प्रोसेसेस का. ये जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है इट्स अ पावर जनरेशन केमिस्ट्री. इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का हम यूज जो है वो पावर जनरेशन के लिए भी करते हैं. नेक्स्ट वन इज एन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम लोगों ने देखना है कि एनवायरमेंट्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनका स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज़ और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि ह्यूमन एक्टिविटी का इन्वायरमेंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी स्टडी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में की जाती है. लास्ट वन इज द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इज एन एनालिटिकल केमिस्ट्री. इसमें क्या है कि कोई भी सैंपल होता है उसको एनालाइज किया जाता है और उसमें सेपरेशन की जाती है. जो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स होते हैं उनको सेपरेट आउट कर लिया जाता है और नेक्स्ट मंथ उसको प्रोसीड किया जाता है. दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री. Next one is the basic definitions. Matter those things which having a mass and occupies the space, just like a your chemistry book. अगर हम किसी जगह पे केमिस्ट्री बुक रखते हैं तो वो एक स्पेस भी लेगी और एक उसका मैस भी होगा. तो ये हमारे पास मैटर की डेफिनेशंस है. नेक्स्ट वन इज एलिमेंट. दो सब्सटेंस. एलिमेंट्स में हमें कुछ चीज़ों को डेफिनेशंस पे फोकस करना है कि ऐसे सब्सटेंस जिनमें सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं और एक चीज़ नेक्स्ट वन उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा और वो डिकम्पोज नहीं हो सकते इनटू द सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स. जस्ट इट मे बी, और एलिमेंट्स जो हैं वो 3 फॉर्म्स में हो सकते हैं. वो सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं एंड गैसियस हो सकते हैं. Next one definition is about the samples. This is the most important part of our chemistry. इसमें क्या होता है कि हम samples का यूज़ करते हैं representations of elements in form of abbreviations. Abbreviations के फॉर्म में हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं नेम ऑफ एलिमेंट्स को. इसके लिए ये रिक्वायर्ड क्यों होता है? इससे हमारा टाइम जो होता है कंज्यूम होने से बच जाता है और ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, ईजी टू राइटेबल होता है. और इसके हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं कि कुछ आपके पास एलिमेंट्स होते हैं जिनका सिंबल 1 लेटर होता है, उसको हम कैपिटल राइट करते हैं. और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका सिंबल जो है वो 2 लेटर्स पर
मौजूद होता है, जस्ट लाइक अ सोडियम। फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल राइट करेंगे, जैसे कि Na है, Na सोडियम का हमारे पास सिंबल है, N को हम कैपिटल राइट करेंगे और जो सेकेंड लेटर है A उसको हम स्मॉल राइट करेंगे। नेक्स्ट वन इज द वैलेंसी। वैलेंसी क्या है कि किसी भी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कि, और ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है डिपेंडेंट करती है इन आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स के आउटर मोस्ट शेल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग जो है वो एलिमेंट्स के दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइनिंग कैपेसिटी डिसाइड होगी। जस्ट लाइक अ कार्बन, कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, ये 4 है, 4 वैलेंसी हम कहेंगे कि ये 4 बॉन्ड बना सकता है विद अदर एलिमेंट्स इन फॉर्म ऑफ सिंगल बॉन्ड, इन फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड। एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, इट्स has a valency 1, it's mean it can make a single bond within a single atom. Next one is atomic number. Atomic number of an element is equal to the number of proton is present in its nucleus. कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उनको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसको रिप्रेजेंटेशन जो की जाती है सिंबल ऑफ G से की जाती है, जो कि हम कैपिटल राइट करते हैं। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन एक एटम है, उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन मौजूद होता है, सो इसका एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 1 है। कार्बन, कार्बन इज एन अदर एलिमेंट। इस कार्बन एटम के अगर हम न्यूक्लियस में देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो 6 है, सो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। मास नंबर, मास नंबर is the sum of the number of proton and neutron which is the present in the nucleus of an atom. किसी भी एटम में मौजूद, किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इनके जो नंबर हैं उनका सम होता है इक्वल टू द मास नंबर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल A से, वो भी हम कैपिटल राइट करते हैं, लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए हम मास नंबर A इज इक्वल टू Z जो कि एटॉमिक नंबर होता है प्लस N जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, इन दोनों के नंबर्स को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास मास नंबर होगा। नेक्स्ट वन इज एन एग्जांपल, हाइड्रोजन एटम हैज 1 प्रोटॉन एंड 0 न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस, सो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल बी 1। कार्बन हैज 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस, सो इट्स mass number according to the calculations will be 12. Empirical formula. Empirical formula is the simplest whole number ratio which present in a compound. Compounds में क्या होता है, it's a combination 2 or 3 atoms. इसमें empirical formula में हमने simplest ratio लेनी है of a compound. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, ग्लूकोज है ना मॉलिकुलर फार्मूला C6H12O6। इसका जब हम एम्पेरिकल फार्मूला लेंगे इससे जस्ट अ सिंपल रेशियो, तो हमारे पास जो कि वो CH2 होगा, जो कि एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज है। ग्लूकोज में जो सिंपलेस्ट रेशियो पाई जाती है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में 1:2:1 है, जो कि हमें इंडिकेट करती है इट्स एन एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। बी हैप्पी, बी योरसेल्फ। Thank you student, hopefully you have to understand it.